ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है? सब दुनिया जानती है। कामायनी, पल्लव, परिमल, चिदंबरा। तो कामायनी तो 1935, पल्लव आपका प्रयोगवाद का घोषणा पत्र है, परिमल नहीं है। चिदंबरा पर पहला हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कब? हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला ज्ञानपीठ मिला है, और वो भी किसको मिला है? पंत बाबा को। किसको मिला है? पंत को मिला है। कब मिला है ये लिखो आप फटाक से। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? चिदंबरा पर। तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप देखेंगे तो आपका उत्तर होगा 1968। क्या होगा? 1968 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदंबरा रचना पर। अगला देखेंगे, सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन है? सार सुधा निधि, सार सुधा निधि पत्र के संपादक पंडित सदानंद मिश्र है, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र है, बख्तावर सिंह है, रामदास सिंह है। यस, जल्दी कर दो भाई आंसर। बहुत बढ़िया आंसर है आपका। सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन है? जल्दी करो देखें। ये कब प्रकाशित हुई? कब प्रकाशित हुई? कहाँ से प्रकाशित हुई? और इसका प्रकार, किस प्रकार की ये पत्रिका है? तीनों का जवाब आपको देना है, जल्दी से लिखो देखें। हारे की सारे खाटू बाबा की जय हो, गौरव पंडित भाई। बिल्कुल आपका उत्तर होगा सदानंद मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र। ये आंसर आपका करेक्ट है। कब प्रकाशित हुई? कौन बता सकता है कब प्रकाशित हुई थी? यस, सार सुधा निधि पत्र के संपादक सदानंद मिश्र है। कब? तो आपको जवाब लिखना है, जल्दी से लिखो। देख कौन लिख सकता, नहीं तो मैं लिखूं। लिख रहा है कोई उत्तर? नहीं जानते हैं तो लिख दो फिर। 1878 ईस्वी। कहाँ से प्रकाशित हुई? तो आपका उत्तर होगा कलकत्ता से। और प्रकार कैसा है इसका? तो ये है साप्ताहिक। कैसा है? साप्ताहिक। उत्तर आपका ए करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कौन रहे हैं इसके संपादक? संपादक और कहाँ से? कहाँ से? जल्दी बताओ देखें। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? जल्दी करो, जल्दी करो। कब? अब कि ये तीनों आंसर लिखो फटाक से। जल्दी लिखो तीनों आंसर। मैं लिख रहा हूं, विशाल भारत तो कलकत्ता है, सी आंसर करेक्ट है इसका। लेकिन देखेंगे अपन, संपादक बताना है आपको, प्रकाशन वर्ष बताना है आपको फटाफट से, और इसका प्रकार भी बताना है। इसका प्रकार भी बताना है। कर दिया आपने? सही बताओ। तो पढ़ने वाले कम है आज। संपादक है इसके
बनारसी दास चतुर्वेदी कहाँ से प्रकाशित हुई? तो अपन ने देख ही लिया है, ये कलकत्ता। कब प्रकाशित हुई? तो आप कर सकते हैं 1928। प्रकार है इसका मासिक। क्लियर है? सी आंसर करेक्ट। यस। अगला सवाल देखिए, बाबू राव विष्णु पराड़कर किस दैनिक पत्र के संपादक है? बाबूराव विष्णु पराड़कर किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं? दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक आज, हिंदुस्तान। यस। लिखो देखे फटाफट से। आप करेंगे इसका उत्तर दैनिक आज 1920 वाराणसी। क्लियर है? सी आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सी, दैनिक आज। अगला देखेंगे, राजा राम मोहन राय का पत्र है बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? 1928, 1927, 1932, ओ सॉरी 1828, 1827, 1832, 1829। बंगदूत। देखिए, ये आता था आपका कलकत्ता से। कलकत्ता से आता था। ये है साप्ताहिक। प्रकाशित संपादक है राजा राम मोहन राय। और कब प्रकाशित है? तो 1829 ईस्वी। क्लियर है? बिल्कुल। तो आप करेंगे इसका आंसर डी करेक्ट। ये वाला डी करेक्ट आंसर कर देंगे। क्लियर हुआ? यस। यस, वेरी गुड। अगला सवाल है आपका, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तद्भव पत्रिका के संपादक हरिप्रकाश उपाध्याय है, संजय साहा है, अखिलेश है, ज्ञान रंजन है। जल्दी करो। तद्भव पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तद्भव पत्रिका के प्रकाशक है, आपको देखना है, अखिलेश। अखिलेश, सी आंसर आपका करेक्ट है। 1999 ईस्वी में इसका संपादन कार्य किया है। तो आप आंसर करेंगे सी। बिल्कुल, अखिलेश। अगला सवाल है, मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाओं में से एक पत्रिका नहीं है। नागरी प्रचार के लिए इनमें से कौन सी पत्रिका शामिल नहीं है? देवनागर, गीतावली, देवनागरी प्रचारक और गीतिका। मेरठ के पंडित कौन है? ये गौरी दत्त। नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाओं में से कौन सी पत्रिका शामिल नहीं है? या
फटाफट से चलो यार, आज विद्यार्थी नहीं आ रहे पढ़ने। करूँ क्या फिर पढ़ने का मूड नहीं है तो। कल पढ़ा देंगे। चलो, तो देवनागर है, गीतावली है, और देवनागरी प्रचारक गीतिका नहीं है। आंसर करेंगे अपन डी। करेक्ट आंसर होगा आपका डी। करेक्ट, क्लियर है, डी। चलिए, आंसर डी है आपका। अगला सवाल है आपका, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला है? तो अभी अपन ने देख लिया था 1968, है ना। इस पर मिला है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी कब मिला है इसको, कौन बताएगा फटाक से। हम्म कला और बूढ़ा चांद पर। साहित्य अकादमी पता नहीं है? प्रकृति का सुकुमार कवि। देखो, आपको उत्तर करना है 1960। अगला सवाल, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 1890 नहीं है, 1980 नहीं है, 1796 भी नहीं है। आपका आंसर है 1896। आंसर करेंगे अपन बी। अभी बता दिया था थोड़ी सी देर पहले ये सवाल, थोड़ी सी देर पहले ही ये सवाल आपको मैंने बता दिया था। चलो, अगला सवाल है आपका, भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बनी, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? घनश्याम पंकज, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, धर्मवीर भारती, उदय शर्मा। यस, घनश्याम पंकज नहीं है, धर्मवीर भारती नहीं है, उदय शर्मा भी नहीं है। आपका उत्तर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा।